नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम उपनिषदों के अमूल्य ज्ञान को सरल, सहज और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज की इस विशेष कड़ी में हम काठकोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन करेंगे। यदि प्रथम वल्ली में नचिकेता ने आत्मज्ञान की पात्रता सिद्ध की थी, तो द्वितीय वल्ली में यमराज उसे ब्रह्म विद्या का वास्तविक उपदेश प्रदान करते हैं। यही वह स्थान है जहां कठोपनिषद का दार्शनिक स्वरूप अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होता है। इस वल्ली में यमराज मनुष्य के सामने उपस्थित दो मार्गों, श्रेय और प्रेय का गहन विवेचन करते हैं। एक मार्ग क्षणिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यही वह शिक्षा है जो आज भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि आत्मा को अविनाशी क्यों कहा गया है, ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रणव अर्थात ओम का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और क्यों केवल तर्क या विद्वत्ता से नहीं, बल्कि संयम, साधना और सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। तो आइए यमराज और नचिकेता के इस दिव्य संवाद के साथ श्रेय और प्रेय के बीच के अंतर को समझें और आत्मा की अनंत यात्रा के रहस्यों का अन्वेषण करें। अच्छा। हम अक्सर ना ये मान के चलते हैं कि जीवन के बड़े फैसले किसी स्प्रेडशीट पे आसानी से हल किए जा सकते हैं। हाँ, मतलब एक कॉलम में फायदे लिख लो और दूसरे में नुकसान। बिल्कुल। और अंत में जो गणित सही बैठे, बस वही सही रास्ता है। कौन सा करियर चुनना है या कहाँ निवेश करना है, ये सब हम लॉजिक के तराजू पर तौलते हैं। ये ना एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हमें हमेशा स्पष्टता चाहिए होती है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज का डेटा उपलब्ध है। सही बात है। तो हमें लगता है कि हर समस्या का समाधान बस थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करके निकाला जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जीवन के सबसे बुनियादी और गहरे सवालों की बात आती है ना, तब ये स्प्रेडशीट काम नहीं आती। एकदम सही। ये स्प्रेडशीट और ये सारा लॉजिक अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। जब सवाल ये हो कि हमारे अस्तित्व का असल मकसद क्या है या सही और गलत के उस पार क्या है, तो हमारा सारा डेटा अधूरा लगने लगता है। क्योंकि वहाँ हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं जहाँ बाहरी जानकारी नहीं, बल्कि एक आंतरिक बोध की आवश्यकता होती है। और आज हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, वो इसी आंतरिक बोध का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक दस्तावेज है। बिल्कुल। और यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। आज हमारी चर्चा का केंद्र है कठोपनिषद के अध्याय 15 की द्वितीय वल्ली। ये कोई आधुनिक मैनेजमेंट या सेल्फ हेल्प की किताब नहीं है। हाँ, ये मृत्यु के देवता यमराज और एक बहुत ही जिज्ञासु और मेधावी युवा नचिकेता के बीच का संवाद है। सोचिए, नचिकेता मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, लेकिन वो जीवन, आत्मा और मोक्ष के रहस्यों को डिकोड करना चाहता है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में भी हमें सही दिशा दिखा सकता है। यह हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि ज्ञान, जिसे विद्या कहते हैं, और अज्ञान यानी अविद्या के बीच का चुनाव हमारे पूरे अस्तित्व को कैसे आकार देता है। और मुझे लगता है कि इस संवाद का दार्शनिक महत्व असाधारण है। मैं इसे पढ़ रही थी तो ये महज एक पौराणिक कथा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ये मानव चेतना का एक बहुत ही व्यवस्थित विश्लेषण है। यह साफ दिखाता है कि सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में पहला कदम कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव होते हैं। हाँ, यहीं से कठोपनिषद का वो महान विचार सामने आता है जो श्लोक 1 से 6 में दर्ज है, श्रेय और प्रेय का चुनाव। हाँ, ये जीवन का सबसे बड़ा चुनाव है। हाँ। पाठ कहता है कि जीवन हर पल हमें दो रास्तों पर खड़ा करता है। एक तरफ
श्रेय है, जो आध्यात्मिक सत्य और शाश्वत कल्याण का मार्ग है। और दूसरी तरफ प्रेय है, यानी तुरंत मिलने वाला सुख या कोई भौतिक आनंद। अगर हम इसे आज के डिजिटल युग के चश्मे से देखें तो प्रेय वो लगातार मिलने वाला डोपामाइन हिट है, जैसे सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग करना, जो उस पल में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंततः हमें भीतर से खोखला कर देता है। जबकि श्रेय किसी जटिल विषय का गहन अध्ययन करने या ध्यान में बैठने जैसा है, जहां शुरुआत में थोड़ा संघर्ष है, बोरियत भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन परिणाम स्थायी है। ये ना एक लंबी अवधि के सही निवेश की तरह है जो धैर्य मांगता है। और प्रेय जंक फूड है। ये जंक फूड वाली तुलना बहुत सटीक है। ये समझने में मदद करती है कि प्रेय इतना आकर्षक क्यों होता है। क्योंकि वो तुरंत मजा देता है। हाँ, प्रेय हमारे इंद्रियों से सीधे बात करता है। यमराज स्पष्ट करते हैं कि जो लोग इस तात्कालिक सुख और भौतिक संपत्ति के मोह में फंसे हैं ना, वे अविद्या यानी अज्ञान में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ऐसे लोग अक्सर खुद को बहुत बुद्धिमान और व्यवहारिक मानते हैं। वे सोचते हैं कि दुनियादारी में सफल होना या पैसा कमाना ही जीवन का चरम है। श्लोक में इनके लिए बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या कहा गया है? वे उन अंधे लोगों के समान हैं जिनका नेतृत्व कोई दूसरा अंधा कर रहा हो। बाप रे, अंधे द्वारा अंधे का नेतृत्व, ये एक बहुत ही भयानक दृश्य है। हाँ, क्योंकि इसमें अज्ञान के साथ साथ अहंकार भी शामिल है। वे बस एक ही चक्र में गोल गोल घूम रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप जन्म और मृत्यु के उसी थका देने वाले चक्र में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का प्रयोग हुआ था जब मैं पढ़ रही थी, योगक्षेम। हाँ, योगक्षेम। आमतौर पर हम आधुनिक जीवन में योगक्षेम को किसी इंश्योरेंस पॉलिसी या अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के अर्थ में देखते हैं। मतलब जो अप्राप्त है उसे पाना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। लेकिन यमराज इसे एक जाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक जाल? वो कैसे? यमराज का तर्क ये है कि इंसान का पूरा जीवन इसी योगक्षेम की चिंता में बीत जाता है। हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि जो हमारे पास है वो छिन ना जाए, और जो नहीं है उसे कैसे हासिल करें। हाँ, ये चिंता हमें वर्तमान से पूरी तरह काट देती है और हम प्रेय के दास बन जाते हैं। तो नचिकेता की महानता इसी में है कि उसने इस योगक्षेम की चिंता से खुद को मुक्त कर लिया है। उसने विवेक का इस्तेमाल किया। एक विवेकी इंसान इन दोनों रास्तों की प्रकृति का गहराई से विश्लेषण करता है और जानबूझकर कठिनाई के बावजूद श्रेय को चुनता है। बिल्कुल, यमराज उसकी इसी बात की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर श्रेय का रास्ता इतना ही स्पष्ट रूप से कल्याणकारी है तो दुनिया में इतने कम लोग इस पर क्यों चल पाते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब ये ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? श्लोक 7 से 13 के बीच ये बताया गया है कि आत्मज्ञान सुनने के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, और बहुत से लोग इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण ये है कि सत्य को समझने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। यमराज कहते हैं कि इसके लिए एक अद्वितीय वक्ता चाहिए, यानी एक सिद्ध गुरु। हाँ, और एक अद्वितीय श्रोता भी चाहिए, यानी एक पूरी तरह से तैयार शिष्य। जब तक वो पात्रता नहीं होगी ना, शब्द केवल शब्द ही रहेंगे, वे कभी बोध में नहीं बदलेंगे। सही कहा। लेकिन यहाँ एक आधुनिक दिमाग ये तर्क दे सकता है कि आज हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है, इंटरनेट है। हाँ। हम क्वांटम फिजिक्स से लेके न्यूरोसाइंस तक सब कुछ इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। हाँ। तो क्या कोई व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, भारी मात्रा में डेटा और शुद्ध लॉजिक का उपयोग करके इस सत्य को डिकोड नहीं कर सकता? ये आज के युग का सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब क्या आत्मज्ञान को किसी जटिल गणितीय समीकरण की तरह हल नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। और श्लोक 9 इसी धारणा को तोड़ता है। यमराज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया। इसका मतलब है कि यह सत्य तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तर्क या लॉजिक की अपनी एक सीमा है। तर्क हमेशा ज्ञात डेटा के आधार पर काम करता है ना। हाँ, वो दो चीजों को जोड़ता है। ये दो ज्ञात चीजों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है, लेकिन आत्मा या ब्रह्म वह है जो सभी ज्ञात चीजों का आधार है। अच्छा, तो आप उस चीज को तर्क के दायरे में कैसे बांध सकते हैं जो खुद तर्क को जन्म देती है? ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद हमारी देखने की क्षमता का कारण है। एकदम सही समझे आप। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति
अपनी ही आंखों से अपनी आंखों को देखने की कोशिश करे, वो भी बिना किसी दर्पण के। हाँ, यह असंभव है। आप तैरने की भौतिकी पर सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हैं, पानी के घनत्व का गणित समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरकर उसका अनुभव नहीं करते, वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। बिल्कुल, अनुभव ही सब कुछ है। और यही अनुभव ही वो कुंजी है जिसे यमराज अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग, इसका ठीक अर्थ क्या है? अध्यात्म योग का अर्थ है अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से हटाकर पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ लेना। बाहरी दुनिया की जो अस्थिर चीजें हैं, जिन्हें अनित्य कहा गया है, उनसे वो शाश्वत या ध्रुवम मोक्ष नहीं मिल सकता। तो जब कोई साधक इस भीतरी साधना के माध्यम से उस गहराई में उतरता है, तो क्या होता है? तब वो एक ऐसे संभाव में पहुंच जाता है जहां साधारण हर्ष और शोक, खुशी और दुख अपना अर्थ खो देते हैं। वो इन द्वंद्वों के पार चला जाता है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति लगती है। अगर हमारी बुद्धि, हमारा तर्क और हमारा सारा अर्जित ज्ञान उस सत्य तक पहुंचने में विफल हो जाता है, तो मानव मन को किसी न किसी चीज की आवश्यकता तो होगी ना? मन को हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि मन शून्यता को नहीं पकड़ सकता। उसे फोकस करने के लिए कोई टूल, कोई एंकर चाहिए। और मुझे लगता है कि यहीं से उस प्रतीक का जन्म होता है जिसकी चर्चा श्लोक 14 से 17 में की गई है। आप ओम की बात कर रही हैं। हाँ, ओम। यमराज बताते हैं कि वो परम सत्य जो धर्म और अधर्म यानी सही और गलत की द्वैतता के पार है, जो भूतकाल और भविष्यकाल की सीमाओं से मुक्त है और जो सभी कर्मों के प्रभाव से परे है। उसका सबसे सटीक प्रतीक यह एक शब्द है, ओम या ओंकार। सारे वेद और सभी तपस्याएं इसी एक ध्वनि की ओर इशारा करते हैं। लेकिन ये अवधारणा थोड़ी रहस्यमयी लगती है। मतलब कैसे एक इतनी छोटी सी ध्वनि, महज एक अक्षर, इतनी विशाल और असीमित अवधारणाओं को अपने भीतर समेट सकता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। समय, कर्म और ब्रह्मांडीय सत्य, ये सब एक ध्वनि कंपन में कैसे समाहित हो सकते हैं? इसे समझने के लिए ना हमें ओम को महज एक उच्चारित शब्द के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये स्वयं ब्रह्म का साक्षात ध्वनि प्रतीक है। ध्वनि प्रतीक? हाँ, जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और उस निराकार असीमित सत्य को महसूस करने का प्रयास करता है, तो मानव मन की जो सीमित संरचना है वो बिखरने लगती है। मन घबरा जाता है। बिल्कुल, मन को टिकने के लिए एक आलंबन या आधार की जरूरत होती है। ओम वो सर्वोच्च आलंबन है। यानी यह वो पुल है जो सगुण या आकार वाले मन को निर्गुण निराकार सत्य तक ले जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। तो जब मन पूरी तरह से इस ध्वनि पर एकाग्र हो जाता है, तो विचार थम जाते हैं, समय का बोध मिट जाता है, और जो बचता है वो शुद्ध चेतना होती है। यमराज यही कहते हैं कि जो इस अक्षर के रहस्य को जान लेता है, वो सीधे ब्रह्मलोक में पूजनीय हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, ये केवल एक मंत्र का जाप नहीं है, बल्कि यह अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ ट्यून करने की एक तकनीक है। और जिस सत्य या आत्मा को हम इस ओम के जरिए ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असल स्वरूप क्या है? श्लोक 18 से 22 में आत्मा का जो वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है। मैंने जब उसे पढ़ा तो लगा कि वो हमारे भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों को पूरी तरह से चुनौती दे रहा है। हाँ, यहाँ आत्मा के अविनाशी और विरोधाभासी स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। यमराज कहते हैं कि ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजो नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। न कोई इसे मार सकता है और न ही ये मारी जाती है। ये तो फिर भी समझ में आता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स का नियम भी यही कहता है। लेकिन जो बात दिमाग को सच में घुमा देती है, वो है इसका भौतिक विरोधाभास। आप आकार वाले श्लोक की बात कर रही हैं? हाँ, यमराज कहते हैं कि ये आत्मा एक अणु से भी छोटी है, जिसे अणुरणीयान कहा गया है, और ब्रह्मांड से भी विशाल है, महत्वमहीयान। और इतना ही नहीं, ये बैठी हुई अवस्था में भी बहुत दूर तक यात्रा कर लेती है, और सोई हुई अवस्था में भी हर जगह व्याप्त हो जाती है। यही तो, अगर हम इसे आधुनिक भौतिकी के नजरिए से देखें, तो जो चीज अणु से सूक्ष्म है, वो एक ही समय में संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ी कैसे हो सकती है? ये लॉजिक के खिलाफ लगता है। ये विरोधाभास केवल तब तक विरोधाभास लगता है जब तक हम आत्मा को स्पेस या अंतरिक्ष और टाइम यानी समय के फ्रेम में रख के समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा।
हम इंसान हर चीज को एक विशिष्ट स्थान और आकार में देखने के आदी हैं, लेकिन आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये विभु है। विभू का मतलब सर्वव्यापी चेतना। हाँ, सर्वव्यापी चेतना। मतलब ये कि आत्मा स्पेस और टाइम के भीतर मौजूद नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम उस चेतना के भीतर मौजूद है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। चूंकि वो हर जगह एक साथ मौजूद है, इसलिए वो सबसे छोटे कण के भीतर भी पूरी तरह से है। और सबसे बड़ी आकाशगंगा को भी अपने भीतर समेटे हुए है। बिल्कुल। और जहां तक यात्रा करने का सवाल है, जो चीज पहले से ही हर जगह मौजूद है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है? अरे हाँ, इसीलिए वो बिना हिले डुले भी हर जगह पहुंच जाती है। ये तो नॉन लोकैलिटी का चरम दार्शनिक रूप हो गया। उसे यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि वह गंतव्य भी स्वयं ही है। सही कहा। लेकिन इस अद्भुत सत्य को देख पाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यमराज इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि इस सत्य को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो मदोमदा हो। मदोमदा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरी तरह से अहंकार और अभिमान से मुक्त होना। जब तक इंसान के भीतर मैं या अहंकार का भाव है, वो स्वयं को ब्रह्मांड से अलग एक इकाई मानता रहेगा। और जो खुद को अलग मानता है, वो उस चीज का अनुभव कैसे कर सकता है जो सब कुछ है? एकदम सही। अहंकार का विसर्जन ही इस दर्शन की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर ये सत्य इतना ही सर्वव्यापी है, तो मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आता है। पूछिए। अगर आत्मा हर जगह है, हमारे भीतर है और अमर है, तो हम सभी को इसका अनुभव हर समय क्यों नहीं होता? हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? श्लोक 23 से 25 में इसका जो उत्तर दिया गया है, वो मोक्ष की अंतिम शर्तों को स्पष्ट करता है। क्या शर्तें हैं वो? यमराज स्पष्ट करते हैं कि आत्मा उसे प्राप्त नहीं होती जो केवल वेदों का प्रवचन करता हो, या जिसके पास बहुत तीव्र बुद्धि हो, या जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो। तो फिर किसे प्राप्त होती है? आत्मा केवल उसे ही प्राप्त होती है जिसे वह स्वयं चुनती है। ये चुने वाली बात ना शुरुआत में थोड़ी अजीब लगती है। अजीब क्यों? जैसे ये कोई दैवीय कृपा का लॉटरी सिस्टम हो कि बस आत्मा ने जिसे रैंडमली चुन लिया उसे ज्ञान मिल गया। हाँ, सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगले ही श्लोक में इसकी जो शर्तें बताई गई हैं, वे इस रहस्य को सुलझा देती हैं। अच्छा? श्लोक कहता है, नाविर्तो दुश्चरिता नाशांतो, यानी जो बुरे आचरण से दूर नहीं हुआ है, जिसका मन शांत नहीं है और जो ध्यान में एकाग्र नहीं है, वह इस आत्मा को नहीं जान सकता। इसे हम एक चुंबक और लोहे के बुरादे के रूप में देख सकते हैं। वो कैसे? मैं समझा नहीं। देखिए, आत्मा का बोध या वो ब्रह्मांडीय कृपा लोहे के बुरादे की तरह हर जगह समान रूप से मौजूद है। लेकिन अगर हमारा मन विकारों, बुरे कर्मों और अशांति की जंग से भरा हुआ है, मतलब मन पर जंग लगी हुई है, हाँ, तो वो चुंबक नहीं बन सकता। जब कोई साधक शुद्ध आचरण और ध्यान के माध्यम से अपने मन की इस जंग को साफ करता है और उसे पूरी तरह शांत कर लेता है, तब वो मन एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। बहुत खूब। और तब वो सर्वव्यापी कृपा स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो जिसे यमराज चुनना कह रहे हैं, वो वास्तव में हमारी अपनी आंतरिक तैयारी का ही परिणाम है। जी, उस जटिल प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक तरीका है। जब तक पात्रता नहीं होगी, सत्य का अवतरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब वो सत्य प्रकट होता है, तो उसकी विशालता क्या होती है? कठोपनिषद का 25वां श्लोक इस ब्रह्म की अकल्पनीय शक्ति का एक ऐसा काव्यात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्र प्रस्तुत करता है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। ये श्लोक वास्तव में इस पूरे संवाद का शिखर है। इसमें कहा गया है कि वो परम सत्य, वो ब्रह्म, एक ऐसी सत्ता है जिसके लिए ब्रह्मांड की महानतम शक्तियां केवल भोजन है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रतीक लिया गया है, जो उस समय के समाज की सबसे बड़ी बौद्धिक और सैन्य शक्तियां थीं। वो शक्तियां भी उसके लिए केवल ओदन यानी भोजन है। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु, जिसे लेकर मानव जाति हमेशा खौफ में रहती है। हाँ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। वो मृत्यु उस परम सत्ता के लिए महज एक उपसेचन है, एक साइड डिश या चटनी के समान है। ये उपमाना मानवीय भय के पूरे ढांचे को ही ध्वस्त कर देती है। हम इंसान अपना पूरा जीवन मृत्यु के डर के इर्द गिर्द डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। हमारी सारी सुरक्षा, हमारा योगक्षेम, हमारी चिंताएं, सब कुछ इस बात पर केंद्रित होता है कि मृत्यु से कैसे बचा जाए या उसे कैसे टाला जाए। और यमराज, जो स्वयं मृत्यु के देवता हैं,
वो नचिकेता से कह रहे हैं कि जिस अंतिम सत्य की तुम खोज कर रहे हो, उसके सामने ये मृत्यु जिससे पूरी दुनिया कांपती है, वो भोजन का मुख्य हिस्सा भी नहीं है। वो बस स्वाद के लिए परोसी गई एक साइड डिश है। ये एक ही पंक्ति इंसान के सबसे बड़े और सबसे गहरे डर को इतना महत्वहीन और छोटा साबित कर देती है कि अचानक से सारी सांसारिक चिंताएं बेमानी लगने लगती हैं। एकदम सही। जब साधक इस सत्य को अपनी चेतना में उतार लेता है, जब उसे ये बोध हो जाता है कि वो स्वयं उस अविनाशी आत्मा का अंश है, तो मृत्यु का भय अपने आप विलीन हो जाता है। मृत्यु उसके लिए एक अंत नहीं रह जाती। हाँ, वो बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का बहुत छोटा सा हिस्सा बन जाती है। और यही कारण है कि नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े होकर भी निर्भय है, क्योंकि उसने उस सत्य को जान लिया है जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या अद्भुत यात्रा है ये। अगर हम इस पूरे संवाद को देखें तो ये बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक बहुत ही व्यावहारिक चौराहे से होती है, जहां हम श्रेय या प्रेय में से किसी एक को चुनते हैं। ये पहला कदम है जहां हम तय करते हैं कि हम तात्कालिक सुख के दास बनेंगे या सत्य के साधक। और उसके बाद हम ये स्वीकार करते हैं कि केवल तर्क बुद्धि और बाहरी डेटा हमें उस सत्य तक नहीं ले जा सकते। हाँ, इसके लिए हमें अध्यात्म योग की आवश्यकता है, अपनी चेतना को मोड़ने की आवश्यकता है, और ओम जैसे आलंबन के जरिए उस निराकार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फिर हम उस आत्मा के विरोधाभासी स्वरूप को समझते हैं, जो भौतिक नियमों से परे है और जो हर जगह व्याप्त है। और अंत में एक शांत मन और शुद्ध आचरण के माध्यम से हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम मृत्यु को महज एक साइड डिश के रूप में देख पाते हैं। ये संवाद हमें सिखाता है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर की दुनिया में किसी प्रयोगशाला में खोजना है। ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलेगी। और इसी बात से वो अंतिम विचार जन्म लेता है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। चर्चा के दौरान हमने श्लोक 20 का जिक्र किया था ना? हाँ, जिसमें आत्मा के आकार की बात थी, जिसमें कहा गया है कि ये आत्मा जो अणु से सूक्ष्म और ब्रह्मांड से विशाल है, वो पहले से ही मनुष्य के हृदय में यानी गुहायाम में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो पूर्णता, वो असीमित ज्ञान और वो शाश्वत सत्य हमेशा से ही हमारे भीतर मौजूद है, तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? वही तो क्या आत्मज्ञान की ये पूरी यात्रा, ये सारी साधना कुछ नया खोजने या हासिल करने की प्रक्रिया है, या फिर ये सिर्फ उस चीज को याद करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल, जिसे हम प्रेरक के आकर्षण और भौतिक सुखों की भागदौड़ में कहीं भूल गए हैं। जब जीवन की स्प्रेडशीट बनाई जाती है और फैसले लिए जाते हैं, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम बाहर क्या पा रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उस खजाने को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमेशा से हमारे ही भीतर बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। एकदम सही। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के माध्यम से यह जाना कि मनुष्य के जीवन का प्रत्येक निर्णय उसे या तो प्रेय अर्थात क्षणिक सुखों की ओर ले जाता है या श्रेय अर्थात आत्मिक कल्याण और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। यमराज का उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह शाश्वत, अविनाशी और ब्रह्मस्वरूप है। इस सत्य का अनुभव केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि शुद्ध जीवन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, साधना और एक योग्य गुरु की कृपा से ही संभव है। हमने यह भी समझा कि प्रणव ओम केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्म विद्या का सार है। जो साधक श्रद्धा, विवेक और निरंतर अभ्यास के साथ इस मार्ग पर चलता है, वही जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। कठोपनिषद की यह वल्ली हमें केवल दर्शन नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी प्रदान करती है। यह प्रेरणा देती है कि हम क्षणिक आकर्षणों से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य की खोज को अपना जीवन लक्ष्य बनाएं। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम कठोपनिषद की अगली वल्ली के माध्यम से आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या के और भी गहन रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हरिः ओम।